Let's start the wonderful session that is leadership. Now, what is leadership? यहाँ पे अलग अलग चेहरे आप देख रहे हो जिन्होंने हिस्ट्री में एक अलग नाम कमाया है, एक इतिहास क्रिएट किया है। ये अपने अपने दुनिया के अपने अपने जमाने के बेहतरीन लीडर्स हो चुके हैं। किन्होंने पॉलिटिक्स में एक अलग मुकाम हासिल किया, किन्होंने इंडस्ट्री में, किन्होंने दुनिया बदल दी, तो बहुत से कुछ अलग लेवल पे इस दुनिया को लेके गए। तो आपके सामने जबरदस्त लीडर्स है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें या इंफोसिस के नारायण मूर्ति जी की बात करें, अपने प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें, जेआरडी टाटा की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की होल एंड सोल, तो ये जो भी है मदर टेरेसा, इन सब की अगर अपन बात करें तो ये अपने आप में अलग लीडर्स है। बहुत अलग वे से शुरुआत किया था और अलग लेवल पे पहुंच गए। Now what is leadership? Leadership is the art of directing a group of people with energy, efficiency and effectiveness towards a positive purpose. Now let's speak about it. लीडरशिप क्या है? लोगों को गाइड करना है, उनमें एक एनर्जी फ्लोट करनी है, उनके जो एनर्जी है उसको एक जगह पे लेके जाना है, एक सही दिशा उनको देनी है, उनमें एफिशिएंसी क्रिएट करनी है और एक लेवल पे लेके जाना है। नाउ व्हाट इज अ लीडर? Leader at its core is very simple process of thinking well or thinking clearly about the situation you are facing. लीडर कौन होता है? तो लीडर इस वन जिसे बहुत कुछ मालूम है, जिसे कहाँ पे और कहाँ पे जाना है ये पिक्चर क्लियर है, जो आपको हमेशा डायरेक्ट करता रहता है और जो आपको हमेशा नई नई चीजों के बारे में बताता रहता है ताकि आप भी शिखर पे पहुंच जाओ। Now, if your action inspires others to dream more, learn more, do more and become more than 101%, you are a leader. Now, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे दूसरे इंस्पायर हो रहे हैं, दूसरों को कुछ करने की इच्छा हो रही है। एक आदमी गांधी जी चल पड़ते हैं और पीछे सॉल्ट एक्ट में न जाने कितने लोग उनसे जुड़ जाते हैं। दैट इज कि उनकी एक्शन इंस्पायर करती है। लर्न मोर। जब किसी टीचर को देखते हैं, जब एक इंस्पिरेशनल पर्सन को सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, अपने गुरु को सुनते हैं, तो लगता है कि और कुछ सीखना है और इनके जैसा बनना है और जीवन में कुछ हासिल करना है। तो 101% यू आर लीडर। आप ये जो लायन है वो लीड क्यों करता है? तो सबसे मेन अगर अपन बात करें तो एलिफेंट है, एकदम ताकतवर, टेंशन ही नहीं है, किसी यानी उसको फेस करना बोले तो जोक नहीं है। चीता, उसको पकड़ना मुश्किल है। जो ऊंट है उसकी जो गर्दन है वो बड़ी है। सबकी अलग अलग स्टाइल है, सब में एक अलग खासियत है, लेकिन जंगल को कोई लीड नहीं करता है। लीड कौन करता है? लायन। लायन क्यों लीड करता है? क्योंकि उसके एटीट्यूड की वजह से। वो अगर सामने है, यानी उसके सामने अगर एलिफेंट भी है, कोई भी है, तो खत्म उसकी, तो बस आज का लास्ट दिन है ऐसा समझ लेने का। दैट इज हिज एटीट्यूड। कभी लीडर जो होता है समथिंग डिफरेंट है, उसमें कैपेसिटी है, वो दुनिया लीड कर सकता है। सो ट्रू लीडर हैज द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अलोन। कभी कभार उसको मालूम है कि मैं सही दिशा पे जा रहा हूँ, लोग उसको साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन पे
लग जाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये एक डायलॉग और न जाने कितने लोग उससे जुड़ गए। तो स्टैंड अलोन, नेताजी का यही डायलॉग था, अलग थे लेकिन फिर लोग जुड़ते गए। द करेज टू मेक टफ डिसीजन। रतन जी टाटा कहते हैं कि मैं डिसीजन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं उस डिसीजन को राइट साबित करता हूँ। तो एक करेज है उनमें, वो डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं कि वो अपनी कंपनी बेचने जाते हैं और सामने वाले की ही कंपनी ले लेते हैं। तो अनगिनत अलग अलग एग्जाम्पल है रतन जी के बारे में। एंड द कंपैशन टू लिसन टू द नीड ऑफ अदर्स। जब तक आप सामने वाले की नीड को नहीं समझोगे तब तक उससे बॉन्डिंग नहीं होगी, तब तक उसकी मुश्किल का प्रॉपर हल आप नहीं दे पाओगे। तो लिसन टू योर फॉलोअर्स। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, सपोर्ट, गोल, सक्सेस, योर ओन कंट्रीब्यूशन एंड टीम वर्क। नेक्स्ट, लीडर क्या है? सो मेरा यही कहना रहेगा कि डोंट बी वन ऑफ मेनी। सब वही काम कर रहे हैं, वही आप काम कर रहे हैं, तो आप अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। अलग किया तो लोग आपको फॉलो करेंगे। कोई सिग्नेचर जब ऑटोग्राफ बन जाएगा ना, तब कुछ स्पेशल होता है। सो आप यूनिक हो, आप कुछ हटके हो, आप कुछ स्पेशल हो, वो पहचानिए एंड यू कैन लीड द नेशन। If your action inspires others to dream more, learn more, do more, so and become more, you are definitely a leader. Is not about titles, positions, or flow charts. It is about one life influencing others. आप खुद एक दिया हो और आप किसी दूसरे के लाइफ में रोशनी डाल रहे हो, दैट इज ऑल लीडरशिप। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं कि यार मैं लीड कर रहा हूं, मैं इतने लोगों को, दैट इज नॉट अ लीडरशिप। लीडरशिप स्किल में क्या क्या होनी चाहिए? तो अगर आपको लीडर बनना है तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, लोगों तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। जैसे आप के मन में जो विचार चल रहा है वो एग्जैक्टली सामने वाले तक आपने पहुंचाना चाहिए। मोटिवेट करता है, बस वो बोलता है, जो कमांडर है बोलता है कि सामने वाले को हराना है, आपकी जिंदगी जा सकती है, फिर भी आर्मी के जो लोग हैं वो निकल पड़ते हैं। तो ये जो वो पैशन वो भर देता है जवानों में, दैट इज ऑल मोटिवेशन। पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव थिंग देखिए। हर एक पर्सन में, हर एक चीज में पॉजिटिवनेस है। वो पॉजिटिवनेस ढूंढा तो जो रिलेशंस में गैप होता है वो नहीं रहेगा। तो लेट्स जॉइन सम टू बिकम समथिंग डिफरेंट। पॉजिटिविटी फैलाइए। तो लीडर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फॉलोअर देखता है, इज क्रिएटिव। अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, तो उसको कैसे फेस करना, उसके लिए नया नया वो कुछ बात करता है। लोगों को एक साथ लाने के लिए, एक मिशन में हर एक का कंट्रीब्यूशन पाने के लिए वो नए नए तरीके ढूंढता है। और फीडबैक लेते जाइए, क्योंकि आप भी गलत हो सकते हो, तो फीडबैक जरूरी। ना एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लीडर क्या है? कुछ खासियत मैंने इन लीडर्स की यहाँ ढूंढी है। तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट है कि उसका विजन एकदम क्लियर होता है। इफेक्टिव लीडर है, उसको मालूम है मेरे को कहाँ जाना है, मैं कहाँ हूँ, मेरे को कितने लोगों का सहारा चाहिए, मेरा मिशन क्या है। वो हमेशा दूसरों को सुनता है। सुनने की आदत डालिए दोस्तों। डेडिकेशन, फॉलो करता है। कंपल्सरी, जो उसको करना है उसके पीछे लग जाता है। इंटेग्रिटी, यानी सबको अवे करता है कि भाई, अवेयर करता है कि भाई आपकी ये वीकनेस है, आपके सामने ये चैलेंजेस है, आपको ऐसे उसे ओवरटेक करना है या उसको ओवरकम करना है तो कैसे करना है। इज वेरी ऑनेस्ट। वो ट्रस्ट होता है, फॉलोअर्स उस पर यानी ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो लीड कर पाता है। और उसमें क्या होता है, तो और उसमें पैशन होता है, एक जज्बा होना चाहिए, एक हटके आपकी स्टाइल होनी चाहिए, तो ही आप दुनिया में
लीड कर पाओगे। दूसरा है क्यूरियोसिटी। नाउ व्हाट इज क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब है कि कुछ नया सोचने के लिए उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ही शुड बी वेरी क्यूरियस। नया थिंग, नया इनोवेट करना है तो यू शुड बी वेरी क्यूरियस कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो वो लर्नर भी होते हैं एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क। ना लीडर बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? लीडर बनना है तो कुछ नया थिंक करना पड़ेगा, बड़ा थिंक करना पड़ेगा। छोटा थिंक करोगे तो बस छोटे ही रह जाओगे। छोटी दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, बस फिर वो छोटा ही रह जाएगा। लेकिन शाहरुख ने कहा है ना, चांद तारे तोड़ लाओ सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। दुनिया में छाना है लेकिन उसके लिए कुछ करना है। मेरा कहने का ये लॉजिक यहाँ है। टर्न डिजास्टर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। बहुत से डिजास्टर्स है, बहुत से लोगों के लाइफ में यानी संघर्ष है। आप उसको बाहर कैसे ला सकते हो? आप उनके लाइफ को कैसे अलग मुकाम पे लेके जा सकते हो? आप एयर इंडिया की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को उसने निकाल लिया था, लेकिन आज टाटा ने उसे जब टेक ओवर किया, सबको लेटर भेज दिया, आप फिर से ज्वाइन हो जाओ। ये ऐसा लेटर जब आता है तो वो वर्कर्स को क्या अलग सा फील होगा, यू कांट प्रेडिक्ट। सो ये डिजास्टर था जब वो इतने लोग उस नौकरी से निकाले गए, लेकिन वही किसी टाटा जैसे इंसान ने सोचा और आज फिर से वो लोग आज इंडस्ट्री में आ गए और फिर से उनका घर अच्छी तरह से अभी बस जाएगा। उनके जो हार्डशिप्स थे अभी वो माइनस हो जाएंगे। सो टर्न एवरी ऑब्स्टेकल इनटू अ पर्सनल टर्म। डिटरमाइन योर रियल गोल्स। अचीव करना है भाई, अपने को ये पैशन है, कुछ अलग करना है। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। ये बहुत बड़ा यूनिक थिंग है। आप ही आपकी डेस्टिनी लिख सकते हो। भगवान ने तो लिख के भेजा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप भी कुछ अलग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कन्वे अ पॉजिटिव एंड डायनामिक एटीट्यूड इन एवरीथिंग यू डू। आप जो भी कर रहे हो दिल से कर रहे हो, अलग स्टाइल से कर रहे हो, तो लोग आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे। ब्लेम भी हुआ तो एक्सेप्ट। धोनी की स्पेशलिटी है, अगर टीम जीत जाती है तो वो हमेशा पीछे रहता है, सबको आगे भेज देता है कि यार इन सब का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हार जाती है तो सबसे पहले वो होता है एंड ही एक्सेप्ट्स कि मेरी गलती है। ऐसे लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। सो ग्रेट ग्रेट MS धोनी, थैंक यू MS Dhoni, really a wonderful leader. Give credit wherever it is due. सबको यानी जिसने अच्छा काम किया है उसको अवार्ड दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। यही है। Be compassionate when you revive your team members' progress. Compassionate कि यार ये बंदे ने इतने लीडर है, ये बंदे ने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया इस ऑर्गेनाइजेशन में, विदाउट हिज डेडिकेशन आज इस मुकाम पे हम नहीं पहुंच पाते। दिस इज ऑल द थिंग। सो और क्या है तो लीडर की क्वालिटीज क्या है? तो लीडर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा उसमें होता है, नया कुछ क्रिएट करता है, विजन उसका क्लियर होता है, हमेशा एक्साइटेड होता है, डेलीगेशन में बिलीव करता है कि सब काम वो करने जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा, तो डेलीगेशन में विश्वास करता है, करेजियस होता है, विल पावर एकदम स्ट्रांग होती है, जब ठान लेता है, जब मैंने ठान लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। ऑनेस्टी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तब भी लोग उसे फॉलो करते हैं, नॉलेज की भरमार है। लीडरशिप इज अबाउट इंस्पायरिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर लोगों का आप पे है तो आप दुनिया जीत सकते हो। लीडरशिप इज अबाउट
सीइंग पॉसिबिलिटी। अंधेरा तो हर जगह है, बस एक रोशनी की कमी है, एक दिए की कमी है जो उस अंधेरे को भी एक आशा बता सकता है। तो बस आप वो दिए बन जाओ। लीडरशिप इज अबाउट हैविंग अ विजन। आपका गोल, आप कहाँ जाना चाहते, रास्ता बस चल ही रहा है, चल रहा है, नहीं पहुंचोगे। आपकी डेस्टिनी क्लियर रही तो एक दिन मंजिल पे 101% पहुंच जाओगे। लीडरशिप इज अबाउट सीकिंग न्यू स्ट्रैटेजीज। ये काम कैसे कर सकते हो, अलग ढंग से कैसे कर सकते हो, नए तरीके कैसे कर सकते हो, दिस इज ऑल लीडरशिप। लीडरशिप इज अबाउट क्वालिटी कम्युनिकेशन। अभी ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर ने कुछ गलत अगर अपने असिस्टेंट्स को बता दिया तो उससे सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अगर उसने प्रॉपरली किया, बोला, तो वो क्रिटिकल ऑपरेशन भी फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी कम्युनिकेशन। ना एक्सीलेंट लीडर्स किसे कहते हैं? एक्सीलेंट लीडर यानी वो अपना पोटेंशियल जानता है, अपने मेंबर्स की काबिलियत जानता है और कुछ खास करके दिखाता है, एनर्जी से भरपूर होता है। लीडरशिप को थोड़ा सा मैंने डिवाइड किया है, एल यानी लॉयल, एम यानी एम्पैथी, सबके दुखों में शामिल होना है, ए यानी अकाउंटेबिलिटी, गलत हुआ तो यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, डी यानी ड्यूटी डिटर्मिनेशन, ई एनर्जी इंकरेजमेंट, आर रिस्पेक्ट, एस सेल्फलेसनेस, लीड करना है कुछ स्वार्थ के लिए, बस लोगों का भला हो, एक पॉजिटिव चेंज आप सोसाइटी में ला सको, इसीलिए लीड करो। H यानी ऑनरेबल, हम्बल, I यानी इंटेग्रिटी, नया थिंग यानी इनोवेशन, ऑफ द यानी पैशन, प्राइड। गुड लीडर की क्या खासियत होती है, तो यहाँ फिर से एक अलग स्टाइल में मैंने बताने का प्रयास किया है। वह एनकरेज करता है फॉलोअर्स को, ताकि फॉलोअर्स भी एक लेवल पे जा सके। व्हाट इज लीडरशिप अबाउट? लीडरशिप यानी लोगों को एम्पावर करना है, उनके वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, उन्हें इंस्पायर करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, मेंटरिंग करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। एंड यू शुड लीड अ चेंज। पहले तो आप उस चेंज से गुजरो, तो आप लोगों को बोल सकते हो कि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। एंड आपका विजन बताओ, जब तक विजन नहीं बताओगे सामने वाला कैसे कर पाए। आर्किटेक्चर है, वो भी डिजाइन बनाता है, लेकिन उसको आप बोलो तो सही कि मेरे को ऐसा ऐसा घर चाहिए, तब वो आपके हिसाब से डिजाइन बना सकता है। तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। प्लान करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है, टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग करना है और अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करना है। सो क्वालिटी लीडरशिप यानी क्या है, तो उसमें कर्टसी होनी चाहिए। कर्टसी यानी नम्रता, एक प्रॉपर वे से बोलने का तरीका है। नेक्स्ट जो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप में नो योरसेल्फ एंड सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप क्या हो, आपकी कमियां क्या है, आप किसमें यानी कम हो, ये आपको खुद को जानना है, फिर आप और कुछ नया कर सकते हो। तो सबसे पहले नो योरसेल्फ, और अगर आप पे के में कमी है तो बस उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो ये सोचो। टेक्निकली साउंड रहो, क्योंकि चैलेंजेस आपको आएंगे, टेक्नोलॉजी का साथ लोगे तो लोगों तक पहुंच जाओगे। बहुत से क्रिटिकल सिचुएशंस थी कोविड में, तो लोगों तक कम्युनिकेट कैसे करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मीटिंग्स नहीं ले पा रहे थे, बिजनेस स्टेटमेंट हो गया था, ग्रोथ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, और जूम का प्लेटफॉर्म आया और लोगों को एनर्जी यानी सेशंस हुए और लोगों में आपने नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया, एक नई जान डाली, और फिर से आपका बिजनेस सही ढंग से चल गया। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। अगर गलत हो, ओके आई हैव डन इट, ओके। नेक्स्ट, बी अ रोल मॉडल। सबसे मेन थिंग, ऐसा कुछ करो लोग आपको फॉलो करें। नो योर पीपल, आप उनके वीकनेसेस क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस है, थोड़ा सा उसका स्टडी करो।
डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग टीम मेंबर्स, कि अगर हुआ यानी इस बात के लिए मैं यानी उसे डेलीगेट करो कुछ काम, ताकि आप उसे बोल सको कि मैंने तेरे को काम सौंपा था, ये हुआ या नहीं है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, दूसरा ट्रेन एज अ टीम, एंड लास्ट मोटिवेट योर टीम। तो लीडर का विजन एकदम क्लियर होता है, क्या करना है, बस यही कैप्टन का काम है, और फिर जंग फतेह कर पाओगे, कर हर मैदान फतेह। लेकिन ये हर मैदान फतेह कब होगा, जब लीडर अच्छा है। सो लीडर कौन होता है, लीडर इज अ डीलर इन होप। एक राजा है, वो क्या, और उसके पास सिर्फ 9 लोग हैं, यानी 10 ऑफ देम, और दूसरी जगह 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं। तो थोड़ा सा ये जो 10 वाली टीम है, ये बेचारी मॉरल उनका डाउन हो जाता है कि सामने इतने लोग हैं और अपन कैसे उन्हें बीट कर पाएंगे। लेकिन जो राजा होता है वो कहता है मैं 10 के बराबर हूं। तो वही उनके जो है फॉलोअर्स, वो भी कहते हैं यार राजा 10 को संभाल लेगा तो हम भी संभाल, और फिर वो 10 वाली टीम उन 100 पे भारी होती है, और जंग में उन 10 लोगों की ही जीत होती है। तो लीडर एक होप देता है, जब सब माइनस है तो वो कुछ नया, यानी बोलते हैं उनसे आइसिंग ऐड करता है, कुछ स्पेशल थिंग ऐड करता है। सो लीडर ये मैनेजर है, एक प्रॉपर वे से काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि टीम में बहुत से लोग होते हैं, बहुतों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, सबका साथ जरूरी है, तो दैट इज कोऑर्डिनेटर। अच्छे लोगों को काम सौंपता है, जो चैलेंजेस लेना चाहता है उनको वो काम देता है, तो इज अ गुड डेलीगेटर। काउंसलर, क्योंकि मुश्किलें आती है तो फिर टाइम टू टाइम वो उसे गाइड करता है। सो लीडर अलग अलग है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, हर एक का लीड करने का तरीका अलग था। हिटलर लीडर बना, लेकिन उस क्यों वो बना, हिटलर की लाइफ यानी अगर हिस्ट्री देखे तो एकदम अलग है, लेकिन ही वॉज वेरी बुलिश कि नहीं मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक अलग स्टाइल का वो लीडर था, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अपन उसकी बोल सकते हैं। अब्राहम लिंकन कितनी बार फेल हो गए इलेक्शंस में, लेकिन फिर भी सबसे बिगेस्ट पोस्ट प्रेसिडेंटशिप ऑफ अमेरिका उनको मिली। तो दिस वाज समथिंग डिफरेंट। तो लीडर के सामने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कहाँ पे जाता है वो मेन है। राइट लीडर कौन है, जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, सबके साथ रिलेशन अच्छे है। लीडर का एटीट्यूड कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो पॉजिटिव में लेके जाने की खासियत ये लीडर की होती है। अच्छा ही देखो, आपको सब चीजें अच्छी ही मिलेंगी। इफ यू कैन डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, बस एक अलग दुनिया आप बसा पाओगे, लोगों में हैप्पीनेस आप जोड़ पाओगे। तो व्हाट शुड आई डू, स्टैंड अलोन एंड गो अलोन। कुछ लोग अलोन ही चले, लेकिन फिर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। व्हाट शुड आई डू, तो भाई चेंज योरसेल्फ, आपकी हैबिट्स बहुत अलग है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बोल सकते हैं, वो 7 हैबिट्स पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। फ्रेंड्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी मुश्किलों में साथ दे ऐसा होना चाहिए। दोस्त है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। स्टडी पैटर्न थोड़ा सा चेंज कीजिए। और नेक्स्ट बहुत अच्छा क्लिप है ये, एक बहुत अच्छी स्पीच है। और लास्ट, a leader is just not by the number of followers he makes, but by the number of leaders he makes। तो ये जो है आप लीडर, और आपके पीछे ये पूरा कारवा, आप एक लेवल पे लीड करोगे, लेकिन फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन, आपका नेक्स्ट
पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग मुकाम पे फिर से लेके जाएगा, इस लेवल का आपका काम होना चाहिए, देन यू आर ट्रू लीडर. So that was all from my side. Thank you for your patient listening.